बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 मार्च 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बुध की सुबह मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान और नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन खालिद बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद का खैर मकदम किया। इससे पहले शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के कसरुल जमामा में सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म, शहज़ादों, उलमा, वज़रा और शहरियों से मुलाकात की। जद्दा में रोबोट के ज़रिए घुटने के जॉइंट की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन। सऊदी अरब में जद्दा के किंग फहद अस्पताल में पहली मरतबा रोबोट के ज़रिए घुटने का जॉइंट तब्दील करने का कामयाब ऑपरेशन किया गया। अल अखबारी चैनल के प्रोग्राम नशरा अल नहार से बात करते हुए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शहाब बोसातजी ने बताया कि ये सऊदी अरब में अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन है। रोबोट रवायती तरीके के मुकाबले में ज़्यादा महारत से काम अंजाम देता है। डॉक्टर शहाब ने बताया कि मरीज़ की तमाम मालूमात एक्सरे रिपोर्ट के ज़रिए रोबोट को फीड की जाती हैं और ऑपरेशन है उसके तमाम प्रोसीजर मुकम्मल किए जाते हैं। रोबोट और नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इस सेंसिटिव प्रोसीजर में गलती का इम्कान पहले के मुकाबले में कम हो गया है। रोबोट बारीक बीनी से दुरुस्त जगह के तयन में सर्जन की मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि जॉइंट की तब्दीली के ऑपरेशन रोबोट के जरिए किए जा सकते हैं, ताहम हड्डियों की ज़्यादा हसास सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल अभी मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि इससे पहले किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में रोबोट के जरिए जिगर की पेवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन भी किया गया था। मक्का मुकरमा और मदीना में तफ्तीशी दौरे, खिलाफ वर्जियों पर होटलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में होटलों, सर्विस अपार्टमेंट्स और टूरिस्ट मेहमान नवाजी की सहूलतों की निगरानी और तफ्तीशी दौरे बढ़ाने की हदायत कर दी है। आजा न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर सियाहत की हदायत का मकसद हमारे मेहमान हमारी तरजीह मुहिम के तहत मुक़द्दस शहरों में ज़ायरीन को मियारी सहूलतों की फ़राहमी यकीनी बनाना है। इससे पहले वज़ीर सियाहत अल खतीब ने मक्का और मदीना के मुख्तलिफ रहायशी होटल्स के विज़िट के दौरान वज़ारत की जानिब से जारी हदायत की पाबंदी और बेहतरीन सहूलतों की फ़राहमी पर भी जोर दिया। वज़ारत सेहत की निगरान टीमों ने रमज़ान में मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ होटलों के 468 तफ्तीशी दौरों के दौरान 125 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। उनमें बग़ैर लाइसेंस के वो काम करना और इसके अलावा गैर मियारी सहूलतें और इसके अलावा मेंटेनेंस के अलावा जो उसकी दीगर खिलाफ वर्जियाँ थीं वो भी शामिल थीं। वज़ारत सेहत की जानिब से तफ्तीशी दौरे ज़ायरीन की खिदमत और उन्हें दीगर हुकूमती इदारों के ताउन से बेहतरीन सहूलतों की फ़राहमी की कोशिशों का तसलसल है। वज़ारत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि उम्रा ज़ायरीन और रहायशी सहूलतों से हवाले से अपनी शिकायत वज़रा के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। सऊदी अरब के कई इलाके इतवार तक बारिश की जद में, महकमा शहरी दफा का अलर्ट। सऊदी अरब में महकमा शहरी दफा ने आज बुध से इतवार तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और गरज चमक के साथ तूफ़ान की पेशगोई के पेश नज़र शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है। अखबार 24 के मुताबिक शहरी दफा ने यह अलर्ट मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से पेशगोई के बाद जारी किया है। शहरियों और मुकीमीन पर जोर दिया गया कि वो बाहर निकलते हुए ज़्यादा एहतियात करें। शहरी दफा का कहना है कि इमदादी यूनिट सऊदी अरब में बारिश से मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर खिदमात पर मामूर होंगे। शहरी दफा ने लोगों से कहा कि वह गरज चमक और बारिश के दौरान ज़ेरे आब इलाकों के करीब ना जाए और मीडिया के ज़रिए दुरुस्त मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। बयान में कहा गया, असीर, जज़ान, कसीम, अल-शर्किया, मदीना मुनव्वरा, हाइल और शुमाली हदूद के इलाके दरमियाने से मूसलाधार बारिश से मुतासिर हो सकते हैं और तेज़ और गर्द आलूद हवाएँ चलने का भी इम्कान है। मक्का मुकरमा रीजन दरमियाने दर्जे की बारिश और हवाओं से मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा ताइफ, अज़म, मैसान, अर्जियात के अलावा मदीना मुनव्वरा, अल-बहा और तबूक रीजन भी जद में रहेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर रमज़ान में पहली परवाज़ों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया गया। जद्दा में सऊदी महकमा पासपोर्ट ने किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर रमज़ान की जो पहली परवाज़ें हैं उसे आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद के अमल को आसानी और रवानी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट ने इससे पहले कहा था कि रमज़ान के दौरान ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करनी हैं। सऊदी अरब के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तुम अपने
نے تمام ہالز میں کوالیفائڈ عملہ اور جدید تکنیکی ڈیوائسز جیسے 2 زبانوں میں ترجمہ کرنے والی ڈیوائس اور ایک موبائل کاؤنٹر قائم کیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے عمرے کے لیے سعودی عرب آمد اور روانگی تک قواعد و ضوابط اور ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ سعودی ہلال احمر کی مسجد الحرم میں خصوصی ایمرجنسی سروسز۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرم میں خصوصی ایمرجنسی سروسز قائم کی ہیں۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی کی مکہ برانچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مصطفیٰ بلجون نے بتایا کہ 35 سے زیادہ ایمبولینسز مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 6 مسجد الحرم میں جبکہ 21 داخلی اور 8 بیرونی مراکز ہیں۔ انہوں نے مزید کہا جدید ترین طبی آلات سے لیس 800 سے زیادہ ایمبولینسز چلائی جائیں گی اور تقریباً 900 افراد پر مشتمل عملہ ایمرجنسی ٹیموں کے ساتھ کام کرے گا۔ مسجد الحرم کے احاطے میں مؤثر ٹرانسپورٹ کے لیے اتھارٹی 7 کرائسس مینجمنٹ وہیکلز، 150 سائیکلیں، اسکوٹرز، 10 موٹر سائیکلیں اور 14 گولف کورٹس بھی فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ زائرین کی مدد کے لیے اتھارٹی کے 900 رضاکار بھی دستیاب ہوں گے۔ اس منصوبے کا فوکس ایمرجنسی سچویشن میں فوری طبی امداد اور مسجد الحرم کے قریب ترین طبی مرکز تک تیز رفتار ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے دوران ایمرجنسی ٹیمیں زیادہ نمازیوں والے مقامات پر خدمات کو تیز کر دیں گی۔ رمضان کے دوران قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے وزارت تجارت کے چھاپے۔ سعودی عرب کے جازان ریجن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں وزارت تجارت کی نگران ٹیمیں رمضان کے دوران مارکیٹوں میں اشیاء صرف اور دیگر اشیاء کی قیمتوں اور ان کی دستیابی کے لیے تفتیشی دورے کر رہی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت ہر سال رمضان میں اپنی تفتیش کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، جس کا مقصد سعودی عرب بھر کی مارکیٹوں میں اشیاء ضرورت کی دستیابی، ان کی قابل استعمال اور قیمتوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ وزارت کی ٹیمیں تجارتی مراکز کے ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی دکانوں اور مارکیٹوں کے بھی تفتیشی دورے کرتی ہیں۔ جازان میں وزارت تجارت کی جو برانچ ہے اس کی نگران ٹیمیں تجارتی مراکز کی نگرانی اور تفتیشی دوروں پر عمل درآمد پورے رمضان اور اس کے بعد بھی جاری رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی طور پر سخت سزائیں اور جرمانے کیے جاتے ہیں۔ اقامہ ملازمت قوانین کی خلاف ورزی، 17,000 سے زیادہ لوگوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ایک ماہ شعبان کے دوران اقامہ ملازمت اور شہری امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 17,509 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزاؤں کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ قانون مخالف افراد کو سفر، روزگار، رہائش، پناہ یا کسی بھی قسم کے تعاون سے گریز کریں۔ پیاس کے احساس کو کم کرنے کے لیے سحری کے دوران یہ غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ ہیرا جنرل ہاسپٹل ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنی ویب سائٹ پر بھی رمضان میں دن کے وقت پیاس کے احساس کو کم کرنے کے بارے میں مشورہ دیا ہے۔ یہ تجاویز رمضان کے مہینے میں صحت مند جو ماحول ہے وہ فراہم کرنے کے فریم ورک کے اندر آتی ہیں۔ انہوں نے کچھ اہم مشورے دیے ہیں، ان میں سحری کھانے کو یقینی بنائیں جس میں پوٹاشیم ہو، جیسے کیلے اور کھجور، اور اس کے علاوہ اچار اور نمکین کھانوں سے دور رہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔